हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान जिंगशी की अफेयर की खबर सुनती है वो सदमे में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत। यहाँ पर जियान के ग्रैंडपा भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर जियान का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि गू फैमिली सच में एकदम बेकार है। तो यहाँ पर जियान बोलती है इस आर्टिकल में क्या सच में ये गू जिंगशी ही है। तो यहाँ पर जियान के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि जियान अब उसका और वेट मत करो, चलो हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाया जाता है कि जियान घर जाकर सो जाती है और जब सुबह उठती है तो देखती है कि जिंगशी ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया है। ये देख के वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद उसे याद आता है कि जब वो उसके घर में मूव की थी तो जिंगशी ने उसे बोला था थर्ड फ्लोर पर कभी भी मत जाना, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो वो आज थर्ड फ्लोर पर ही जाती है। वो देखती है कि आखिर थर्ड फ्लोर में ऐसा क्या है, और जैसे ही वो थर्ड फ्लोर जाती है वो एक रूम में जाती है, और जैसे ही वो उस रूम में जाती है वहां पर वो देखती है कि वहां पर लिन यू की फोटो लगी हुई है, और वो बेडरूम ही जिंगशी की फर्स्ट गर्लफ्रेंड का बेडरूम था, और जिंगशी के साथ भी लिन यू की फोटो रहती है। तभी यहाँ पर जियान को याद आता है कि जियाचिंग ने उसे बोला था कि जिंगशी एक लड़की से प्यार करता है, और वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसे अभी तक भूला नहीं है, और वो बहुत ही सुंदर लड़की है। तभी वो सोचती है अच्छा तो जियाचिंग इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, लगता है ये लिन यू का रूम है, वो यहीं पर रहती थी। उसके बाद वो यहाँ पर बोलती है जिंगशी हमेशा से उसका वेट कर रहा था कि वो कब रिटर्न आएगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियान जैसे ही ऑफिस आती है सभी कोई जिंगशी, लिन यू और जियान के बारे में ही बातें करते हैं कि चेयरमैन की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। तो यहाँ पर जियान चुपके से उनकी बातें सुनती है। तो यहाँ पर जो कलीग्स लोग रहते हैं उसके वो बोलते हैं कि पता है पिछले साल न्यू ईयर में हमारी कंपनी में जब इवेंट हुआ था तो लिन यू आई थी और उसने परफॉर्म भी किया था, बट लिन यू का एक फैन अचानक से उसके पास आ गया और उसे हक करने की कोशिश करने लगा। पता है उस टाइम चेयरमैन गू जिंगशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसने उस स्ट्रेंजर को बहुत मारा था। तो जैसे ही जियान ये सब सुनती है वो और सैड हो जाती है। उसके बाद कलीग्स लोग बोलते हैं कि बाद में हमें ये पता चला कि लिन यू अफ्रीका चली गई उस इंसिडेंट के बाद, और उसके बाद कभी आई ही नहीं, और अचानक से वो अब आई है। तो यहाँ पर दूसरे कलीग्स बोलते हैं बट हमने तो ये भी सुना कि जिंगशी ने जियान को प्रपोज किया, और जैसे ही उन्होंने ये न्यूज सुना कि उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड वापस आ गई है उन्होंने उस प्रपोजल को बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो जैसे ही जियान ये सब सुनती है वो और सैड हो जाती है और वो वहां से चली जाती है क्योंकि उससे ये सब सुना नहीं जाता, और वो दौड़ते हुए जिंगशी के पास जाती है। लेकिन जिंगशी का जो असिस्टेंट रहता है वो उसे अंदर केबिन में जाने से मना करता है और बोलता है कि जियान प्लीज बाहर वेट करो। तो जियान बोलती है कि ठीक है। उसके बाद तभी जिंगशी लिन यू के साथ बाहर आता है। उसके बाद यहाँ पर लिन यू जियान को देखती है पहली बार, और जियान भी यहाँ पर पहली बार लिन यू को आमने सामने देखती है। तभी यहाँ पर लिन यू से बोलती है कि अच्छा तुम ही मिस जियान हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। और वो कहते वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ग्रीट करने के लिए और बोलती है कि थैंक यू जिंगशी का इतना ख्याल रखने के लिए। बट यहाँ पर जियान लिन यू से हाथ नहीं मिलाती है और वो डायरेक्ट जिंगशी को ही बोलती है कि जिंगशी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये सब क्या है। तो यहाँ पर जिंगशी लिन यू को बोलता है कि तुम कार में वेट करो, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। तभी यहाँ पर जियान बोलती है मुझे इडियट समझने की कोशिश मत करना, जब तक तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर जिंगशी उससे बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है, यानी कि वो लोग दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा ही होगा। तभी वो उसे चेक देता और बोलता है कि ये रहे तुम्हारे पैसे। तो यहाँ पर जियान उसकी ये सब बातें सुनकर और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है, और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि याओ जियान के बैंक में पैसे दे देना, और फिर ये बोल के वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो याओ रहता है वो जियान को कंसोल करने की कोशिश करता है। तो जियान बोलती है मुझे कंसोल करने की जरूरत नहीं है, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद तभी यहाँ पर उसके सामने वर्ड्स आते हैं और उसे बोलते हैं कि जिंगशी जो भी तुमसे बोल रहा है उसकी बातों पर भरोसा मत करना, वो अंदर से तुम्हारी बहुत केयर करता है, वो बस ऊपर से तुम्हें ऐसा दिखा रहा है कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी ली याओ के साथ बाहर रहता है। तभी जियान जिंगशी के पास आती है फिर से और उसे बोलती है कि जिंगशी मुझे पता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम अभी भी इसे नहीं भूले हो, ये बहुत सालों के बाद चाइना वापस आई है, तो हो सकता है कि तुम्हें अभी भी इसकी चिंता हो, बट ये प्यार नहीं है, ये तो एक अटैचमेंट है। अगर कोई हमारा क्लोज होता है और वो हमसे दूर चला जाता है और जब वो अचानक वापस आता है तो हमें उसकी केयर होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार है। और तुमने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, हाँ ये बात तुमने सही कहा। ये भी सही है कि हमने अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट की थी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, बट क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं ये फील कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जिंगशू से कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है और बस उसकी बात सुनता रहता है। तभी फिर जियान उसे बोलती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम इस तरह के डिसीजन क्यों ले रहे हो। तभी
यहाँ पर लिनियो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जियान, मैं वापस आ गई हूँ, तो तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है कि तुम जिंगशी को कुछ भी बोल रही हो। मैं जिंगशी को खोना नहीं चाहती। तभी यहाँ पर क्या होता है, एक ऊपर से बल्ब गिरने वाला रहता है जो जियान और लिनियो दोनों में से किसी के ऊपर भी गिर सकता है। बट यहाँ पर जिंगशी लिनियो की फिक्र ना करके जियान की फिक्र करता है और उसे उस बल्ब को उसके ऊपर गिरने से बचाता है, और बल्कि वो बल्ब खुद ही जिंगशी के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर जिंगशी अंदर ही अंदर जियान को बहुत प्यार करता है, बट वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। तो यहाँ पर जियान अंदर ही अंदर समझ जाती है कि वो उसकी केयर तो करता है, तभी तो उसने लिनियो को ना बचाकर उसे बचाया। तभी यहाँ पर उससे पूछती है जियान कि तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पर लिनियो जियान से गुस्सा हो जाती है और बोलती है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और जिंगशी को परेशान करना बंद करो। बट यहाँ पर जियान लिनियो की कुछ बात ही नहीं सुनती, वो तो बस जिंगशी को ही देख रही होती है और उसे बोलती है कि जिंगशी, मुझे पता है कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, तभी तो तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे बचाया। ये सब इंस्टिंक्ट झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पर जिंगशी से बोलता है कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी अभी होता तब भी मैं उसे बचाता। तुम गलतफहमी में मत रहो, मैंने तुम्हें बचाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अब तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। इस तरह के हार्श वर्ड्स वो उसे बोलता है जो जियान को बहुत ज्यादा हर्ट कर, और जियान उसे बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे अब नहीं चाहते। तो यहाँ पर जिंगशी उसकी बात को इग्नोर कर देता है, लिनियो को बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, और ये कहकर जिंगशी जियान को पीठ दिखाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जियान उसके ब्रेसलेट को देखती है जो जिंगशी ने उसे दिया था बहुत प्यार से, और ये ब्रेसलेट को देखकर वो जिंगशी को याद करती है, बट वो अपने दिल पर पत्थर रखती है और उस ब्रेसलेट को फेंक देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है जिंगशी से कि उसने इतना बड़ा धोखा दिया उसे। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।